हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ सक्सेस होने का पॉइंट बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे आप वीडियो में भी देखे होंगे सक्सेस को किस तरह से लोग एक्सप्लेन करते हैं, अपने अपने तरीके से चीज़ों को बताते हैं। पर आज मैं आपको मैं जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, इससे सफलता का आपका सोच ही मैं बदल दूंगा कि क्या है एक्चुअल में, क्या है सक्सेस और किस तरह से उसको पाया जा सकता है। इस चीज़ को मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। वन बाय वन स्टेप में आप आराम आराम से चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको सफलता जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं ए डैम लिख रखा हूँ। पहला जो सफलता का जो रहस्य है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, अकेला। अकेला। अब आप सोचें सर ये कौन सी नई चीज़ है। तो अकेला का सेंस ये है कि हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो जो भी फूल पत्ते हैं वो नॉर्मली आज भी खिल रहे हैं, आपके जाने के बाद भी खिलेंगे, हमारे जाने के बाद भी वो खिलेंगे। आज भी जो फूल पत्ते खिल रहे हैं कल भी वो फूल पत्ते खिलेंगे। हमारे जाने और रहने से, हम जब पैदा हुए थे तो भी उससे वो बहुत खुश नहीं हुए थे, और हम जब चले जाएंगे तो भी वो बहुत खुश है। वो जो जिस तरह से जो जीवन अपने लोग जी रहे हैं वो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। हमारे और आपके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सत्य है जिसको आप छिपा नहीं सकते। मैं अकेला सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या हम एक्चुअल में बहुत टाइम परेशान हो जाते हैं दूसरों को लेकर। यार इसके साथ है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगाव एक रख लेते हैं जिसकी वजह से हम लगातार परेशान हो रहे होते हैं। मोह माया जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो इसलिए याद रखिए कि आप अकेले ही हैं। आपका एक्चुअल में कोई साथी नहीं है। एक्चुअल में कोई ही साथी नहीं है, आप खुद के ही साथी हैं। सिर्फ आप खुद को समझ ले, यही सबसे बड़ा आपका साथी है। आप अपना ही साथी हैं। आपसे बड़ा आपका दूसरा साथी कोई नहीं हो सकता है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात है, आप पेशेंस रख के सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं वादा करता हूँ कि इस पूरे को देखने के बाद आप एक अलग ही एनर्जी के साथ उभरने वाले हैं। एम, जीवन में लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। एम, तो बोलेंगे सर ये कौन सी नई चीज है, ये तो जितने मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं सब लोग यही बोल के जाते हैं कि हाँ जीवन में जो है लक्ष्य का होना वो बहुत ही जरूरी है, ये सबको पता है। लेकिन अब इसमें कुछ मैं अलग बातें करने जा रहा हूँ, उस चीज को आप समझिए। एम जो है वो राणा प्रताप और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरफ होना चाहिए। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप राणा प्रताप के जीवन को स्टडी करेंगे तो राजा होते हुए भी उन्होंने घास की रोटी खाई। घास की रोटी का इन द सेंस है कि जो फल उन्होंने खाया और जंगल में जाकर उन्होंने रहा सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती के लिए। तो राणा प्रताप से हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। राणा प्रताप का जो जीवन है उनको बहुत टाइम लालच दिया गया कि ये आप ले लीजिए और ये जो जमीन है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य पर डटे रहे। हम इसको कभी नहीं छोड़े, चाहे भले ही मेरी प्राण चली जाए लेकिन मैं इस चीज को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो सलाम करते हैं राणा प्रताप को। भगत सिंह, आपको पता है कि 52 डेज तक जो है भगत सिंह ने कुछ खाया पिया नहीं था। लास्ट में उनको भले ही पानी मिला था पर उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक वो कोई भी भोजन अन्न नहीं किए थे। उनको कितना टॉर्चर किया गया था, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भारत माता के प्रति जो श्रद्धा, जो भाव, जो स्नेह, जो प्रेम था वो मुझे नहीं और किसी अन्य में देखने को मिला। ऐसी बात नहीं कि लोग और लोग नहीं करते हैं जरूर है, पर मैं उनको ज्यादा ही कुछ रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। और मैं इसीलिए सलाम करता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व वाले लोग थे जिससे मुझे गर्व होता है कि मैं भारत माँ की गोद में पला बढ़ा। और मैं चाहूंगा कि मेरे जितना भी जन्म हो आगे वो सब भारत माँ की ही गोद में हो। मैं बहुत अपने आप को धन्य आभार प्रकट करता हूँ इस माँ का। अब ऐसे ही बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो एक आईएएस क्वालिफाइड होने के बाद भी यहाँ पर आकर देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए वो जज्बा, वो जुनून, वो जो दिखाई दे रहा है। तो जो लक्ष्य है उसको अब ध्यान से समझिए। जो लक्ष्य है, लक्ष्य बनाने के बाद अगर आपको नींद ना आए, आप लक्ष्य जब आपका बन गया और आप बेचैन हो जाएं,
तब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कितना ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं। जब इस तरह की बेचैनी आपको छा जाए, आप सिर्फ उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, उसके प्रति करते चले जा रहे हैं, उस काम को करते चले जा रहे हैं, सिर्फ उसी को जीवन अपना बनाते गए हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा फिलोसफर था, चाइना का था। तो वहाँ के राजा उससे मिलने के लिए आए, वो बहुत नाम सुने हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो उससे मिल लेते हैं हम। तो वो अपने आंगन में जो है पौधा लगाने का काम कर रहा था। तो राजा के सैनिक उसके सम्मुख खड़े हो गए, सामने जाकर खड़े हुए। उसने कुछ भी नहीं बोला और वो अपना काम करता रहा। फिर राजा के सामने खड़े हो गए, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करता रहा। राजा बोला कोई बात नहीं, 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं। वेट करता रहा। राजा को आधे 1 घंटे तक वेट किया। राजा सोचा कि चले जाएंगे, फिर सोचा राजा कितनी दूर आए तो उसे सीख कर ही जाएंगे। तो जब उसका काम खत्म हुआ तब उसने फिर राजा का अभिवादन किया और उसको अंदर ले गया। तो बोला कि बताइए कैसे आना हुआ। तो राजा बहुत पहले तो झल्ला उठे कि यह कैसा व्यक्ति है, मैं कुछ सीखने के लिए आया हूँ और ये मुझे जो है आधे घंटे तक, राजा होते हुए मुझे आधे घंटे तक खड़ा कराया। तो उसने राजा को एक मैसेज दे दिया था उसी टाइम कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति इतना समर्पित हो जाइए। देखिए, एक तो 2 बातें होती हैं। जैसे वो गड्ढा खोद रहा था, है ना, तो एक आप हैं, मतलब जो व्यक्ति काम को कर रहा है, और एक कर्म है जो आप कर्म को कर रहे हैं। जब आप खत्म हो जाएंगे और सिर्फ कर्म ही बचेगा, ध्यान से समझिएगा, जब आप खत्म हो जाएंगे, जब वो गड्ढा खोद रहा तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ गड्ढा खोदने वाला काम हो, जब वो था नहीं तो राजा कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो जब आप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ कर्म ही बचेगा, तब सफलता आपको मिलेगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसान है, ध्यान से समझिए, एक किसान है और वो खेती कर रहा है। उसने 1 बीघे की फसल जो है अपने खेतों में डाली है और पूरे 3-4 महीने मेहनत किया। उसने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, उसने A to Z सब कुछ किया, लेकिन एट फाइनली क्या हो गया, किसी भी तरह से फसल बर्बाद हो गई। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बाढ़ आ गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी भी तरह से फसल बर्बाद हो गई। उसने पूरी मेहनत की थी, कोई प्राकृतिक आपदा ही आ गई, उससे वो डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्या वो खेती करना छोड़ दें? क्या वो खेती दोबारा ना करे? एक बार आपने कर्म किया, आपका रिजल्ट नहीं आया, किसी भी तरह से बेकार हो गया, जरा सोचिए अगर वो किसान खेती करना ही छोड़ दें तो आगे और कितनी समस्याएं पैदा होने वाली हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं फिर पैदा हो जाएंगी अगर वो किसान खेती करना छोड़ दे। तो वो खेती करना नहीं छोड़ता है, लाख बाधाएं आती हैं, लाख उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो खेती करता है। वो जानता है कर्म किया, फल नहीं मिला, लेकिन फिर भी खेती करेगा। ये होता है। अगर आप इस तरह से कर्म को करेंगे कि आप खत्म, सिर्फ कर्म ही कर्म बचेगा, सिर्फ काम ही बचेगा, आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जो सफलता मिलने से कोई नहीं मिल सकता। यही मैं डब्ल्यू लिखा था कि वर्क ही सिर्फ बचना चाहिए, ठीक है, काम ही सिर्फ बचना चाहिए, उसमें आप कहीं नहीं बचने चाहिए। बस 1 मिनट और मैं एक छोटी बातें करना चाहूंगा। आज आप देख रहे हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं कोरोना काल में, ये वाकई सही तो नहीं है, काफी बुरे दिन चल रहे हैं, पर इस बुरे दिन में हमको कुछ चीजों को समझना चाहिए। लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कोरोना काल खत्म हो हम बाउंस बैक करेंगे चीजों में, फिर से जो सफलता को हम बना रखे हैं, सफलता के चरम पर चलेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है मित्रों कि आप सफल होना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं कि माँ बाप ने पाला, लेकिन माँ बाप के अलावा और भी किसी ने पाला, उस चीज को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमको प्राकृतिक ने, इस नेचर ने भी पाला है। इस नेचर ने हमको भरपूर ऑक्सीजन दिया है, इस नेचर ने हमके फल फूल बहुत सारी चीजें दी है। हमें बड़ा करने के लिए इस नेचर ने अपनी गोद में लिया है, पर हम कर क्या रहे हैं? जो हमारी माँ है, जो हमारा नेचर है, हम इसी माँ को डेली मारते जा रहे हैं। डेली आए दिन कोई ना कोई पेड़ काट रहा है, कोई पेड़ को लगाना ही नहीं चाहता है। हम इतनी सारी गंदगी कर रहे हैं,
अगर एक छोटा सा स्टेप उठाया जाए, पॉलीथीन की बात की जाए, आप दुकान पर जाते हैं, 2 पैकेट दूध लिए, उसमें पॉलीथीन में डाल दिए और फिर अपने घर पे लेके आ गया, फिर आप पॉलीथीन को फेंक दे रहे हैं। आप उसी पॉलीथीन को 1 महीने 2 महीने इकट्ठा कीजिए, बहुत सारे पॉलीथीन होते हैं, फिर से दुकानदार को दे दीजिए। तो जब रीयूज चीज़ें होने लग जाएंगी तो एटलीस्ट वो पॉलीथीन जहाँ पर ज़्यादा बनना चाहिए, जहाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चर होना चाहिए था, वो मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। तो हम अपने नेचर को किसी तरह से छोटे छोटे स्टेप भी करके बचा सकते हैं। प्लीज इस नेचर से भी प्यार कीजिए। आप देखते हैं कि जो 4 लाइन और 6 लाइन जो बनती है, उसमें बीच में जो रास्ते होते हैं, कोशिश कीजिए कि अगर वो रास्ता आपके पास है, आपके सामने दरवाजे के आपके 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर भी है, तो आप वहाँ पर जाके फूल पत्ते जो हैं बहुत सारी चीज़ों को लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ऐसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन भरपूर दें। प्लीज इस नेचर को भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर नेचर में और भी जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी ध्यान दीजिए, उनसे भी प्रेम करना है। आपको भगवान इसीलिए भेजे हैं कि इस दुनिया में सबसे एक दूसरे से प्रेम से रहना है और सबको एक दूसरे को प्रेम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।